हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आराम से क्लास 10th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2024-25 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम जो आपका 24-25 है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर किसकी बात करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम बात करेंगे इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे बच्चों? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड सेट कर लिया जाए, है ना। अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बच्चों? अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कोई नया सब्सटेंस बनता है ना। दो आइटम, दो सब्सटेंस जब रिएक्शन करते हैं तो एक तीसरी नई चीज़ बनेगी। ठीक है, वही होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि ए बी से रिएक्शन करें तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर ए बी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो आइटम आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होंगी, क्या होंगी बच्चों? प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो क्या होंगी? अलग होंगी। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज, जो रिएक्टेंट पार्ट था बच्चों, रिएक्टेंट जो पार्ट होगा, उस रिएक्टेंट पार्ट से प्रोडक्ट पार्ट की प्रॉपर्टी क्या होंगी? अलग होंगी। बच्चों, ये चीज समझ में आई? तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, और नए सब्सटेंस बनेंगे तो बच्चों उसमें नई प्रॉपर्टीज भी बनेंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, राइट कैसे करते हैं। तो देखो, राइट करने का तरीका अगर हम जान लें केमिकल रिएक्शन को कैसे राइट करते हैं बच्चों, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन को राइट कैसे करते हैं? तो केमिकल रिएक्शन को हमेशा जब हम राइट करेंगे तो बच्चों एक साइड होगा रिएक्टेंट और बीच में होगा गिब्स और इधर बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक, ये तो गिब्स हो गया। दूसरा एक होता है, एक तो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन लिखने का तरीका और एक होता है इरिवर्सिबल। तो ये तो इरिवर्सिबल हो गया। ठीक, रिवर्सिबल में देखो क्या होता है कि इस टाइप का साइन बनता है, यानी ए से बी बन जाए और बी से ए बन जाए। कुछ इस तरीके से हम रिएक्शन को नोट करते हैं। यहां तक बच्चों समझ में आया? अब हम बात करेंगे आगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बच्चों बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे बच्चों। यहां तक नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की यहाँ पर बच्चों। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, जो पहला टाइप आता है बच्चों उसकी बात करेंगे, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जानते हो बच्चों क्या होगा? एक एक रिएक्शन समझते चलें या पहले नोट कर लेते हैं। चलो, कॉम्बिनेशन आ गया। सेकंड जो रिएक्शन आएगी वो होगी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है वो लिख रहे हैं, डीकम्पोजिशन। ठीक है, फिर थर्ड जो रिएक्शन आ जाएगी बच्चों वो हो जाएगी, ठीक है,
थर्ड हो जाएगी हमारी, कौन सी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आ जाएगी बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। और फिफ्थ आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो हमें इतना पढ़ना है। रिएक्शन के बारे में हम समझ गए कि रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें केमिकली एक नया सब्सटेंस बनता है, और जो नया सब्सटेंस बनता है बच्चों उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी अलग होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी होती है। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नोट कर लो। फिर आगे हम बात करेंगे एक एक रिएक्शन। ठीक है, एक एक रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक, अब एक एक रिएक्शन की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, पहली रिएक्शन क्या थी, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन। और क्या करेंगे, जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे उनसे एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा। ठीक, देखो इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल देखो, हमने A प्लस B की रिएक्शन कराई। ठीक, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस बना वो C बना। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्ट हो सकता है, रिएक्टेंट पार्ट में टू या फिर मोर देन टू, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे अगर H2 की रिएक्शन, H2 और Cl2, हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। 2Mg प्लस O2 के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो 2MgO बनेगा। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन, दो चीज़ें जब जुड़ें, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें क्या करें, या मोर देन टू सब्सटेंस, टू आर मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनाए, नई चीज़ बनाए, वो कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे बच्चों, इसको हटा दूं। इसके बाद आती है यहाँ पर सेकेंड टाइप की रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन का मतलब कोई चीज़ डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, है ना, कोई अपने सब्सटेंसेस में टूट जाए, सिंगल हो लेकिन वो टूट जाए। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ डिकम्पोज हो जाए, अपने कंपोनेंट में टूट जाए। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, देखो अगर बच्चों हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर दें तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, ये कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी चीज़ का डिकम्पोज होना, टूट जाना। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाए टू आर मोर सब्सटेंसेस में। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस होगा, वो दो से अधिक सब्सटेंसेस में जब क्या हो जाए कि वो टूट जाए। ठीक, इसका एग्जाम्पल आता है
इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस is the example of decomposition reaction। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज़ का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो भाई यहाँ पर क्या है, H2O है। अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस डालोगे, एक कैथोड लगा दो एक एनोड लगा दो, ठीक, तो क्या होगा, ये टूटेगा ना H पॉजिटिव और OH निगेटिव में, तो ये कहीं ना कहीं डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। आगे चलते हैं। डिकम्पोजिशन के बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखो आगे बात करेंगे हम बच्चों, रिएक्शन नंबर 3 आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके सब्सटेंस से डिस्प्लेस कर दे। ठीक, डिस्प्लेस वही करेगा बच्चों जो स्ट्रांग होगा। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है उसमें देखा होगा कि हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो ऊपर वाली एलिमेंट को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकते, बट ऊपर वाली जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव हैं वो नीचे वाले एलिमेंट्स को जो हाइड्रोजन से नीचे रखी गई हैं उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डाल दें, ठीक है, तो जिंक क्या करेगा कि जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहाँ पर जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो, क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम सिल्वर को डाल सकते हैं? क्या सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा, यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जो सिल्वर है वो उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना है आपको, ये चीज़। ठीक है, नोट करो। फिर आगे चलते हैं, हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे, 4th नंबर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ डबल डिस्प्लेस हो। जैसे हम बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ कराएं, इसका एग्जांपल देखो, अगर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की रिएक्शन NaCl के साथ कराते हैं तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, प्लस NaNO3 अलग हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसको नोट कर लो, फिर हम ऑक्सीडेशन की बात करें। ठीक है, चलो हम बात करेंगे बच्चों आगे 5th नंबर में ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है
कि कोई भी सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन को गेन करे और या फिर हाइड्रोजन का लॉस करे, है ना। यानी अगर हम बात करेंगे बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन क्या करें, गेन ऑक्सीजन या फिर लॉस हाइड्रोजन, ठीक है। यानी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को या तो गेन करे या फिर हाइड्रोजन का लॉस करे, उसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, ये चीज़ समझ में आई, है ना, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होगा, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा रिडक्शन में। यहाँ पर 5 का सेकंड पार्ट आ जाएगा कि रिडक्शन में क्या होगा बच्चों, रिडक्शन में क्या होगा कि ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लॉस करे, ऑक्सीजन का लॉस करे, है ना, और हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन गेन करे, तो वो हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, समझे, रिडक्शन रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर बात करें अगर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, अगर हम बात करें कॉपर ऑक्साइड की, यहाँ देखो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा कॉपर प्लस H2O, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक, तो ये हो रहा है रिडक्शन। और यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन और इस चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी कवर कर ली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।